राधे राधे। जय जय श्री राम। आज एक हम छोटी सी कहानी राजा हरिश्चंद्र की आपको सुना रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो राम जी के पूर्वज से वंशज थे, उन्हीं के वंशज थे। तो उनको एक दिन सो रहे थे, उनको स्वप्न में दिखा कि मेरा राजपाट जो है कोई दान में मांग रहा है। सुबह हुआ तो विश्वामित्र और 1100 ऋषियों को लेकर के उनके दरबार में आ गए राजा हरिश्चंद्र। तो राजा को याद आया कि जो हमने सपने में देखा था वो सच है क्या। तो उन्होंने विश्वामित्र से गए और नमस्कार किया और कहा, महाराज क्या मेरा राजपाट दान में लेने आए हैं। जो उन्होंने सपने में देखा था तो उनको लगा ये सच है, हकीकत है। तो उन्होंने पूछ लिया, क्या आप मेरा राजपाट लेने आए हैं दान में। तो उन्होंने बताया हाँ, और भोजन भी कहा कराने के लिए, दक्षिणा के लिए। कहीं और भोजन कराया और महल तो उनके मुंह से जो निकल गया, सत्यवादी थे ना, जो मुंह से निकल गया वो पत्थर की लकीर है। उस जमाने सतयुग में थे ना, सतयुग में जो लोग बोल देते थे वो करते भी थे। ये कलयुग है भाई, कलयुग में तो जो कहता है वो नहीं करता है, सब झूठ का बोलने वाला है। लेकिन वो सतयुग था, उसमें जो राजा थे, जो लोग कह देते थे वो सब सत्य भाषा निकलती थी, उनके सत्य वाणी मुँह से निकलती थी। जो कह देते थे वो करते थे। तो दान में जो कह दिया कि क्या आप दान में मेरा राजपाट लेने आए हैं। उन्होंने कहा हाँ, वो दान हो गया दान, मुँह से निकली बात वो हो गया। फिर जब भोजन वोजन कराया तो विश्वामित्र ने कहा कि इनको दान दक्षिणा चाहिए। तो ये लोगों ने भोजन किया है तो उनको दक्षिणा नहीं दोगे। तो राजा ने कहा अब तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मैं राजपाट तो सब तुमको दे दिया दान में, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या दान दूँ। तो कहीं ये हम नहीं जानते, अगर आप दान नहीं दोगे तो तुम्हारा सब व्यर्थ है, तो दान तो देना पड़ेगा। अगर दान नहीं दोगे तो तुम्हारी ये दान नहीं मानी जाएगी। तो वो सत्यवादी थे, उनको तो दान देना था, कैसे किसी तरह से दें। तो कहेंगे फिर हमको देश बाहर जाना पड़ी है। तो विश्वामित्र जो है बाहर देश कहीं जाओ, किसी तरह करो, लेकिन मेरे 1100 ऋषि हैं जो हमारे साथ में, उनको तुमको दक्षिणा देनी है। तो राजा और रानी और जो पुत्र था उनका रोहित नाम था, लड़के का एक लड़का था, उसको नाम था रोहित, उसको लेके गए और सारे जितना जो आभूषण पहने थे, राजसी कपड़े पहने थे, सब निकाल दिया। एक फटे पुराने कपड़े पहन लिया और दरबार से रात से निकल गए। पहुँचे जाए काशी, बनारस। काशी में जहाँ मुर्दा जलते हैं वहाँ पहुँचे। काशी में जब पहुँचे हैं, मुर्दा के यहाँ तो बाद में गए, पहले काशी जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे अपनी बोली लगाने को, बेचने को कहा। तो राजा को तो बिके एक डोम के घर में, जहाँ डोम का मतलब जहाँ वो मुर्दा उर्दा जलाते थे शमशान में। तो राजा उनको 1100 मुद्राएं चाहिए था ऋषियों को दक्षिणा देने के लिए। फिर रानी जो पैसे कम पड़े
तो रानी जो थी उन्होंने कहा कि मुझे कोई ले ले, मुझे 500 मुद्राएं चाहिए। 500 में राजा भी के और 500 रानी ने मांगा। तो एक रहे वहाँ पे बुजुर्ग, वो सोचें कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, नहीं घर के मेरे पूजा पाठ का इंतज़ाम कर देंगी और मेरी घरवाली की देखभाल करेंगी। तो उन्होंने 500 पर उनको 500 मुद्रा दिया और उनको कहा चलिए मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी है, उनकी सेवा करिए और मेरे पूजा पाठ का इंतज़ाम कर दिया करिए। तो कहें कि मेरा एक पुत्र है, उसके भी 100 मुद्राएं दे दीजिए, वो हम अपने साथ उसको रखेंगे। तो खैर वो मान गए, उनको भी ले लिया, 100 मुद्राएं दी। अब 1100 मुद्राएं हो गई। तो रानी जो मुद्राएं इकट्ठा की थी वो राजा हरिश्चंद्र के पास लेके आई। कहीं प्रभु ये लीजिए और जाके दक्षिणा दे दीजिए। तो दोनों चले गए वहाँ उनके घर। अब राजा जो रहे वो डोम के घर जो बिके हैं, तो डोम भी 500 मुद्राएं दिए उनको। तो राजा जो हरिश्चंद्र थे वो 1100 मुद्राएं विश्वामित्र को, जो 1100 ऋषियों को लाए थे, उनको दक्षिणा दे दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। रानी और बच्चा उधर चला गया, राजा डोम के घर चले गए। डोम के घर मतलब डोम जो है शमशान में वो मुर्दा उर्दा जलाया करता था। अब राजा वहाँ चले गए। बहुत दुख भरी कहानी है, जब कहने लगो तो रुलाई आती, भजन गाओ तो रुलाई आती। जब के लोग कितने सत्यवादी थे, जब कुछ कहते थे तो करते भी थे। इस जमाने में तो लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं। तो वहाँ पर मुर्दों जलाने का काम उनको मिला, मुर्दा जलाते थे। और रानी और बच्चे को अपने लेके गई वहाँ पे, वो उनकी सेवा करती थी। वहाँ पे पूजा पाठ का इंतजाम करें और बाकी उनके घर वाली जो रहा उनकी भी देखभाल करें, उनकी सेवा करने लगी। फूल बाग बगीचा था, वहाँ से फूल तोड़ के रोज लाती थी तो मालिक के लिए। एक दिन रोहित कहीं माँ मैं भी चलूँगा, तो वो मैं फूल तोड़ के लाऊंगा। वो चला गया फूल तोड़ने, मना कहीं लेकिन नहीं। लेकिन ये तो भगवान परीक्षा ले रहे थे ना। देखिए कितने सत्यवादी हैं। हरिश्चंद्र का आत्मबल डगमगाता है या नहीं। तो वो जब रोहित गए फूल तोड़ने, तो वहाँ पे सब विश्वामित्र की कहानी, सब भगवान की कहानी। वहाँ पे एक नाग आया और रोहित को काट लिया।